बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनकलाब टीवी यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के शेड्यूल के मुताबिक 19 फरवरी 2021 को पाकिस्तान के 4 इंतखाबी हलके NA-75 सियालकोट 4 तहसील डस्का, PK-51 गुजरावाला 1, NA-45 कोरम 1 और PK-63 नौशेरा 3 पर ज़िमनी इंतखाबात मुनक्किद होने थे और हुए भी। ये चारों इंतखाबी हलके 2018 के इलेक्शन में यहाँ मुंतखब अरकान की वफात के बाद खाली हुए और इलेक्शन कमीशन ने आइन के मुताबिक यहाँ ज़िमनी इंतखाबात मुनक्किद कराने की हिदायत जारी की। डस्का की सीट पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले इफ्तिखारुल हसन शाह और कुरम की सीट पर जमातुल इस्लामी फे से ताल्लुक़ रखने वाले मुनीर खान और अगज़ई की वफ़ात के बाद ये नशिस्तें खाली हुई। इन तमाम चारों नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जारी किए गए शेड्यूल के मुताबिक यहाँ इलेक्शन मुनक्किद हुए। पोलिंग भी मामूल के मुताबिक शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रही, माँ सिवाय NA-75 सियालकोट 4 तहसील डस्का के इस इंतखाबी हल्के में। अगर आपने अभी तक हमारी ये वीडियो लाइक नहीं की तो इसे लाइक कीजिए, इनकलाब टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी इस तरह की मालूमाती वीडियोस बर वक्त मौसूल हो सकें। 4 इंतखाबी हलकों में से 2 का ताल्लुक पंजाब से है जबकि 2 का ताल्लुक सूबे खैबर पख्तूनख्वा से है। इन तमाम चारों इंतखाबी हलकों में से कहीं से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बरतरी हासिल की तो कहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने। इन तमाम 4 इंतखाबी हलकों में जहां इलेक्शंस मुनक्किद हुए मगर वहीं तहसील डस्का के इस इंतखाबी हलके NA-75 सियालकोट 4 में तकरीबन सपैर के वक्त जब पोलिंग जारी थी तो अचानक यहाँ दोनों फरीकैन यानी दोनों जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान आपस में गुथम गुथा हो गए भी हुई और फायरिंग के इस तबादले में तकरीबन 3 कारकुनान जख्मी हुए और 2 कारकुनान वो फोत हो गए, वो इसकी जद में आ गए। जबकि इनमें से एक का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एक का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बताया जा रहा है कि इस इंतखाबी हलके NA-75 सियालकोट 4 में इलेक्शन कमीशन ने 360 पोलिंग स्टेशंस पोलिंग के लिए कायम किए थे और यहाँ रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 44,003 है। यहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाली सैयदा नौशीन इफ्तिखार जबकि PTI के अली असजद का मुकाबला था। ये दोनों उम्मीदवारान के माबैन ये इलेक्शंस होना थे। इस इंतखाबी हलके में दोपहर के औकात में हालात कशीदा हुए, फायरिंग का तबादला हुआ, कारकुनान आपस में गुथम गुथा हो गए। या बाद यहाँ कुछ वक्त के लिए पोलिंग का अमल भी रुका रहा। तो उसके बाद जब यहाँ मामूल के मुताबिक शाम 5 बजे पोलिंग का अमल रुका, उसका वक्त का इख्तिताम हुआ, तो तब जो एक पोलिंग स्टेशन के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक नुमाइंदा जिसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहा जाता है, जो कि एक पोलिंग स्टेशन का नुमाइंदा होता है, एक इंचार्ज होता है, एक हेड होता है, उसने अपने नताइज इब्तिदाई नताइज यानी कि वहां के रिजल्ट्स जो एक रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं जो कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से तैनात होते हैं, जो कि पूरे इस इंतखाबी हलके इस पूरे कैंपेन के हेड होते हैं, इंचार्ज होते हैं, उनको नताइज जमा करवाने होते हैं या वो फिर किसी भी मीडियम के थ्रू या फिर रिटर्न तौर पर दोनों मीडियम्स के थ्रू वो जमा करवाने होते हैं और फिर वो रिटर्निंग ऑफिसर इस नताइज के बारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बाज़ाब्ता आगाह करते हैं। तो यहाँ पोलिंग स्टेशन जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से कायम किए गए, इनमें से 337 पोलिंग स्टेशन ने अपने नताइज मामूल के मुताबिक रिटर्निंग ऑफिसर को फराहम किए और उन्होंने आगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वो भेज दिए, फॉरवर्ड कर दिए। मगर इनमें से 20 पोलिंग स्टेशन में से जो नताइज थे वो लगातार मुसलसल नहीं मौसूल हो रहे थे रिटर्निंग ऑफिसर को। तो यहाँ इन 20 में से भी जो 14 खुसूसी तौर पर जो 14 पोलिंग स्टेशन हैं, इनको बड़े तशवीश की निगाह से देखा जा रहा था और इनसे जो नताइज थे, इनके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो रिजल्ट्स नहीं मुहैया कर रहे थे आगे जो रिटर्निंग ऑफिसर थे। तो इनमें अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक, उनके आइन के मुताबिक जो एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उसे इलेक्शन एक पुलिस की वैन यानी कि पुलिस की स्कॉट, वहाँ जो मौजूद एक इलेक्शन का स्टाफ होता है वो भी उनको मुहैया करता है, पुलिस के एक स्कॉट मुहैया होते हैं और उनको जो ट्रांसपोर्ट होती है वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुहैया की जाती है। तो उस ट्रांसपोर्ट के जब उन्होंने नताइज वो काउंटिंग का अमल पूरा हुआ, वो वोटिंग पूरी हुई, तो उस नताइज को, उस रिजल्ट्स को मुहैया करने के लिए, उनको फराहम करने के लिए, रिटर्निंग ऑफिसर तक पहुंचाने के लिए इन तमाम जो ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं इनके बकौल ये वहां से पोलिंग स्टेशन से रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ रवाना हुए। अब ये जो तमाम 20 पोलिंग स्टेशन हैं और ये बिलखसूस ये 14 पोलिंग स्टेशन ये रिटर्निंग ऑफिसर से इस इलाके से तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर दूर वाक़या हैं और इतना इनका फासला बनता है। तो इनके जब ये इनके मुताबिक ये रात 10:30 बजे तकरीबन रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ जानिब गामजन हुए, रवाना हुए। तो सुबह
पूरी रात ये गायब रहे, इनका कोई नामो निशान ना मिला। इनसे मुसलसल रब्ता किया गया, इनसे रब्ता करने की कोशिशें की गई। इनका फ़ोन भी बकौल इनके बंद रहा, फ़ोन भी इनका बंद आता रहा। 20 में प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स में से सिर्फ एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर का फ़ोन ऑन लगा और उन्होंने भी उठाया नहीं, जबकि 19 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का तो जो सेल फोन्स थे वो बंद आते रहे। तो इसके साथ जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे इनका पूरी रात कोई पता नहीं लगा और ये तकरीबन सुबह 6:30 बजे रिटर्निंग ऑफिसर के सामने पेश हुए और उनको नताइज उनके हवाले किए। तो पूरी रात इनका कोई भी पता ना लगा, जो कि आइन के खिलाफ है। आपने अपने जो नताइज होते हैं, जो रिजल्ट्स होते हैं, वो एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर पर लाजिम है कि वो जल्द अज जल्द फौरी तौर पर रिटर्निंग ऑफिसर के हवाले किए जाएं। जब इनसे रिटर्निंग ऑफिसर ने पूछा कि आप पूरी रात कहां गायब थे, आपने रिजल्ट्स, आपने नताइज कहां रखे, तो इन्होंने कहा कि 10:30 बजे हम आपकी तरफ निकल गए। ये 1.5 घंटे का तकरीबन सफ़र आपकी तरफ बनता था, मगर धुंध होने की वजह से हम आप तक 4:30 बजे तकरीबन सुबह पहुंचे। फिर इसके बाद जब इनसे फ़ोन के बारे में पूछा गया तो इन तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का एक ही तकरीबन बयानिया था और इन्होंने एक ही लेम एक्सक्यूज़ उनके सामने रखा, जो उनके मुताबिक रिपोर्ट किया जा रहा है कि हमारे फ़ोन की बैटरीज ऑफ हो गई थी। तो जब इनसे ये पूछने लगे कि आप के पास जो पुलिस वैन थी उसमें जो वायरलेस था, आप वायरलेस के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते थे, हमें बता सकते थे, अपने परेशानी के मुतालिक आगाह कर सकते थे, तो इन्होंने उस मुतालिक भी कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मुहैया किया रिटर्निंग ऑफिसर को। तो इस तरह जो फिर ये इलेक्शन मुतनाज़ा हो गए और इसको बड़ी तनकीद की नज़र से देखा जाने लगा इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी और दोनों पार्टी में इख्तलाफ अपोजिशन यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो वैसे ही इस इलेक्शन इस अमल को बहुत ही हाईलाइट करने लगी। तो फिर हिज़्ब इख्तिलाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से इलेक्शन कमीशन में बज़ाब्ता एक दरख्वास्त, एक अपील दायर की गई कि हम इन तमाम 14 मुतनाज़ा पोलिंग स्टेशन पर हम दोबारा रीपोलिंग करवाना चाहते हैं और हमारी आपसे ये दरख्वास्त है, आपके सामने ये एक अपील है कि इन तमाम 14 मुतनाज़ा पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग कराई जाए, पोलिंग का अमल दोबारा कराया जाए, यहाँ दोबारा इलेक्शन मुनक्किद किया जाए। तो इस पर इलेक्शन कमीशन ने भी यकीनी तौर पर आइन के मुताबिक सख्त स्टांस लिया और उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर से प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के मुतालिक ये दरियाफ्त करने की कोशिश की। तो रिटर्निंग ऑफिसर ने जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर से बयान लिया और उनका जो बयानिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने रिटर्निंग ऑफिसर को दिया, तो रिटर्निंग ऑफिसर ने आज 23 फरवरी 2021 को जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो रिपोर्ट जमा कराई है, उनमें उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन में NA 75 में रीपोलिंग की दरख्वास्त पर रिटर्निंग ऑफिसर यानी कि उन्होंने ये अपने बयान में कहा है कि 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज नहीं मिल रहे थे, प्रिजाइडिंग अफसरान से राब्ता नहीं हो पा रहा था। 20 मुश्तबा पोलिंग स्टेशंस में से 4 क्लियर हैं, जबकि 337 पोलिंग स्टेशंस का कोई रिजल्ट तब्दील नहीं हुआ, यानी कि तमाम 337 जो पोलिंग स्टेशंस हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं और उनको इस तनाज़े की नज़र से नहीं देखा जा रहा। तो NA 75 में रीपोलिंग की दरख्वास्त पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। फिर जब रिटर्निंग ऑफिसर ने ये मामला आगे फॉरवर्ड किया इलेक्शन कमीशन को, तो इलेक्शन कमीशन के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने फौरी तौर पर इस पर सख्त रिएक्शन लिया, इस पर फौरी एक्शन में दिखाई दिए और उन्होंने 5 रुकनी बेंच पर एक मुश्तमिल ये बेंच तश्कील दिया, जिसने इस पूरे वाक़े की, इस पूरे हमें तफ्तीश करनी थी, तहकीकात करनी थी कि आखिर हुआ क्या। तो इस बाद रिटर्निंग ऑफिसर NA 75 इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग ऑफिसर की रिपोर्ट फरीकैन को देने की हिदायत भी की है। रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया कि सुबह 3:37 तक 337 पोलिंग स्टेशन के नताइज जमा हो चुके थे, 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज नहीं मिल रहे थे, 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसरान से राब्ता नहीं हो पा रहा था, एक प्रिजाइडिंग अफसर के अलावा किसी का फोन भी नहीं मिल रहा था। ये रिटर्निंग ऑफिसर का बयान है। ये तमाम 20 पोलिंग स्टेशन 30 से 40 किलोमीटर के अहाते में वाक़या हैं। RO यानी रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा है कि यह मुमकिन ही नहीं था कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर अकेला हो, पुलिस भी इनके साथ थी। पोलिंग स्टेशन नंबर 50, 47, 9 और 140 के नतीजे में कोई फर्क नहीं। 20 मुश्तबा पोलिंग स्टेशन में से 4 क्लियर हैं, जबकि 3 पोलिंग स्टेशन के नताइज ताखीर से व्हाट्सएप पर मिले हैं। तो रिटर्निंग ऑफिसर जो तैनात किए गए थे इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस इंतखाबी हल्के के लिए, इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर से जब ये तमाम ये बयानिया मौसूल हुआ तो इन्होंने इस के पर एक रिपोर्ट तश्कील दी और ये रिपोर्ट आज 23 फरवरी 2021 को इलेक्शन कमीशन के सामने पेश कर दी। तो अब इलेक्शन कमीशन ने इस रिपोर्ट के तनाजुर में और इससे पहले भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस पर 5 रुकनी बेंच पर ये मुश्तमिल ये एक बेंच तश्कील दिया, जो कि इस पूरे वाक़े की जामिया तहकीकात, जामिया एक तहकीक तफ्तीश करेगा और इसके बाद फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये
तमाम बातें खुल कर आ जाएंगी कि आया ये तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसरान खुद गायब हुए, ये किस वजूहात की बिना पर गायब हुए या इनको गायब करवाया गया, क्योंकि शकूक व शुबात जन्म ले रहे हैं, बहुत से सवाल पैदा हो रहे हैं कि क्या पता इनको किसी ने गायब करवाया हो। तो अब इस मुतलिक जो मुतलका इदारे हैं वो भी जामिया तहकीक, जामिया तफ्तीश इस मुतलिक कर रहे हैं और बहुत जल्द इस हवाले से भी वो सब कुछ क्लियर कर देंगे कि इनको गायब करवाया गया, किसी पार्टी ने गायब किया इनको, या फिर ये खुद गायब हुए, तो किन वजूहात की बिना पर ये सारा मामला पेश आया। तो इस मुतलिक अब इस वक्त कुछ भी कहना कबल वक्त है। अब तो ये यहाँ जब ये तमाम तर वाक़या, ये पूरा वाक़या पेश आया, इसके बाद फिर अपोजिशन यानी हिज़्ब इख्तिलाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बड़ा ववेला मचाना शुरू कर दिया और इलेक्शन कमीशन से ये मुसलसल दरख्वास्त और अपील की कि हम इन तमाम 14 मुतनाज़ा इलेक्शन इन पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा री पोलिंग का अमल मुनक्किद करवाना चाहते हैं, दोबारा इलेक्शंस चाहते हैं। तो इस पर जो बड़ा ववेला मचाया उन्होंने और अपोजिशन कसूर हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर डालने की कोशिश की गई। तो फिर इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुक्मरान जमात की जानिब से भी एक बड़ा ज़बरदस्त और शानदार एक सख्त स्टांस देखने में मिला, जो कि हुक्मरान जमात के जो चेयरमैन हैं यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और इस वक्त इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म यानी इमरान खान साहब ने इस पर बड़ा ज़बरदस्त और सख्त स्टांस लिया और वो खुद इस मैदान अमल में आगे मैदान में उतर चुके और उन रिएक्शन के बदले में उनके एक बयान के मुताबिक उनका ये कहना था कि मैंने हमेशा आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात के लिए जद्दोजहद की है, अगरचे इलेक्शन कमीशन की जानिब से नताइज के ऐलान से कबल इसकी कोई कानूनी हाजत नहीं, मगर फिर भी मैं तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार से गुजारिश करूंगा कि वो NA-75 डस्का के इन 20 पोलिंग स्टेशंस जिन पर हिज़्ब इख्तिलाफ ववेला कर रही है, मैं दोबारा पोलिंग का कहें। यानी कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल बरोज़ सोमवार 22 फरवरी 2021 को अपने सियालकोट के मुतलका उम्मीदवारान को ये हिदायत बाकायदा कर दी है, हिदायत जारी कर दी हैं कि आप इलेक्शन के रिज़ल्ट से आने से पहले, चूँकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन तमाम इस इंतखाबी हल्के के जो नताइज हैं वो रोक लिए हैं, इनको पहले ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने ये बाकायदा हिदायत मुतलका उम्मीदवारान को जारी कर दी है कि आप खुद ही इस अपोजिशन, इस हिज़्ब इख्तिलाफ, इसके इस वेले पर इनकी इस बेजा और बेमकसद इस इल्ज़ामात के बदले में आप खुद जो है इलेक्शन कमीशन में ये दरख्वास्त जमा कराएं, ये अपील करें उनको कि वो इन तमाम तर 20 पोलिंग स्टेशंस और बिलखसूस फिर इन 14 पोलिंग स्टेशंस में से दोबारा री पोलिंग करवाएं, यहाँ दोबारा इलेक्शंस मुनक्किद कराएं। तो इसके साथ वज़ीर आज़म इमरान खान का ये भी कहना था कि ऐसा इसलिए कि हम वही शफाफियत चाहते हैं जिसके हसूल के लिए हम सेनेट इंतखाबात में ओपन बैलेट का तकाजा कर रहे हैं। इसके साथ वज़ीर आज़म इमरान खान का ये भी कहना था कि हम हमेशा आज़ादाना और शफाफ इंतखाबी अमल की तकवीद के लिए कोशा रहेंगे, मगर बदकिस्मती से दीगर जमातों में इस हवाले से संजीदगी का फुकदान है। 2013 के इंतखाबात के बाद जब हमने 4 हल्के खुलवाना चाहे तो इसके लिए हमें 2 बरस के तवील और सबर आजमात जद्दोजहद से गुजरना पड़ा। अब जो PMLN के सदर हैं यानी कि नवाज शरीफ, उन्होंने भी इस मुतलिक अपना एक बयान, एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और उनका ये कहना था कि डस्का के इलेक्शन भी बिल्कुल उसी तरह हैं जिस तरह 2018 में इलेक्शन कमीशन का RTS सिस्टम था। तो अब ये इस मुतलिक भरपूर तहकीकात हो रही हैं, मुतलका इदारे इसकी खोज लगा रहे हैं, एक जामिया तफ्तीश हो रही है और बहुत जल्द इस मुतलिक ये तमाम तर हक़ाइक़ आवाम के सामने ले आए जाएंगे कि वाकई जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे ये धुंध की वजह से ये किन वजूहात की बिना पर यहाँ से गायब हुए या फिर इनको किसी पार्टी ने गायब करवाया, क्योंकि ये भी बड़े शकूक और शुबात और बड़े सवालात ऐसे जन्म ले रहे हैं। तो अब इस मुतलिक कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, मगर इस हुक्मरान जमात और बिलखसूस वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी एक बड़ा ज़बरदस्त बयानिया अपनाया है और जो यानी कि हिज़्ब इख्तिलाफ अपोजिशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक इल्ज़ामात इनके ऊपर बेजा बेमकसद इल्ज़ामात इनके ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ामात इनके ऊपर लगाए जा रहे थे, अब उसके बदले में खुद हुक्मरान जमात और वज़ीर आज़म इमरान खान ही ज़बरदस्त तरीके से मैदान में उतर चुके हैं और उन्होंने खुद ही ये तकाजा कर दिया है कि मैं खुद ये हिदायत अपने मुतल्लिक़ उम्मीदवारान को जारी करता हूँ कि इन तमाम तर इलेक्शंस में यानी कि इस इंतखाबी हल्के के इन तमाम तर 20 इस पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा इंतखाबात और दोबारा रीपोलिंग के लिए इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की जाए, उनसे रुजू किया जाए। तो गोया ये भी बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आइन यानी कि इलेक्शंस एक्ट 2017 जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट
1986 की एक नई शक्ल है। तो इस पार्लियामेंट में कुछ अगर सेक्शंस हम दफात आपके सामने रखें तो इलेक्शन कमीशन के इस एक्ट 2017 के सेक्शंस 5, सेक्शन 14, सेक्शन 15, सेक्शन 46, सेक्शन 86 और सेक्शन 144, यानी कि ये तमाम जो दफात हैं ये इलेक्शन कमीशन को एक बहुत ज़बरदस्त इख्तियारात दिलवाते हैं। और इसके मुताबिक जब एक इलेक्शन कहीं भी मुनक्किद किया जाए तो उस वक्त जितना भी पोलिंग स्टाफ हो उसमें फिर उस मुतलका ज़िले का जो डीपीओ, आरपीओ होते हैं और इस तरह चीफ सेक्रेटरी उस सूबे का या आईजी तक का जो यानी कि एक एहलकार होता है वो भी उस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नॉमिनेशंस के अंडर होता है, उनकी पोलिंग स्टाफ के बतौर जो है वो काउंट किया जा रहा होता है और वो उस वक्त इलेक्शन कमीशन के मतहत होता है। तो अगर इस हवाले से कोई भी बेज़ाब्तगी देखने में आए, कोई ऐसी करप्ट प्रैक्टिस हों तो फिर इलेक्शन कमीशन ना सिर्फ इन तमाम तर एहलकारान, इन तमाम तर स्टाफ से पूछ सकते हैं, इनसे दरियाफ्त कर सकते हैं, इनसे इंक्वायरी कर सकते हैं, बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक इस बात का भी हक रखता है कि वो इनके खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई भी अमल में ला सके और इन तमाम तर एहलकारान जो हैं इन के खिलाफ कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी, यानी कि ये जो एक मुकदमा है ये भी लाया जा सके। और इसके साथ इलेक्शन कमीशन का जो सेक्शन 14 है इसके मुताबिक अगर इलेक्शन कमीशन को कहीं भी इलेक्शंस के दौरान करप्ट प्रैक्टिसेस देखने में नजर आए और इसके साथ वो कहीं भी ये महसूस करे कि इस इलेक्शन में बेज़ाब्तगी हुई है और इसके साथ इसको सबूताश करने की, इस पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई है, तो इलेक्शन कमीशन अपने सेक्शन 14 के मुताबिक जो इलेक्शंस है उस ज़िले में उन कुछ पूरे ये जो पोलिंग स्टेशन है इनमें पार्शली या फिर इस पूरे इंतखाबी हल्के में टोटल यानी कि पूरी एक होलसम बुनियाद पर यहां इलेक्शन मुनक्किद करवा सकता है। अब इसको इलेक्शन कमीशन को इस एक्ट के बाद बहुत ज़बरदस्त इख्तियारात हासिल हो चुके हैं। तो नाज़रीन अब हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 5 रुकन पर मुश्तमिल एक बेंच तश्कील दे दिया है जो कि इस पूरे वाक़े की भरपूर तरीके से तफ्तीश और तहकीक कर रहा है। और अब इसमें जो ताज़ा तरीन इतलात हैं, ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक जो PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वहाँ के सियालकोट के NA 75 सियालकोट 4 डस्का के ये जो उम्मीदवार हैं असजद अली, इनको टाइम दिया गया कि अगर आप कोई अपील, आप अपनी कोई दरख्वास्त, अपनी तरफ से कोई जवाब, कोई मौक़िफ़ आप अपनाना चाहते हैं, आप हमारे सामने रखना चाहते हैं तो कल 25 फरवरी 2021 तक का आपके पास वक्त है। आप अपना मौक़िफ़, आप अपने जवाब जो है वो हमारे सामने रखें। और नहीं ही जाहिर की जा रही, कभी इम्कान नहीं जाहिर किया जा रहा है कि फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत ये बेंच बाकायदा तौर पर कल और या परसों यानी कि जल्द इसका बाज़ाब्ता फैसला कर लिया जाएगा कि यहाँ इलेक्शन मुनक्किद होंगे दोबारा या नहीं। मगर इसके साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कुछ यानी कि इशारात के मुताबिक इशारे ये भी दिए हैं कि यहाँ यानी कि NA 75 सियालकोट 4 डस्का के इन मुतनाज़ा पोलिंग स्टेशंस पर इलेक्शन दोबारा मुनक्किद करवाए जाएंगे। अब इसके साथ जो अगर हम अपोजिशन की बात करें तो अपोजिशन की जो यहाँ की उम्मीदवार हैं जो यहाँ से इलेक्शन के दौड़ में शामिल थी वो यानी कि सैयदा नौशीन इफ्तिखार, ये भी इलेक्शन कमीशन से सिर्फ इतने ही तकाजा कर रहे हैं, यानी कि हिज़्ब इख्तिलाफ अपोजिशन का भी यही तकाजा है, यही मुतालबा है इलेक्शन कमीशन से कि सिर्फ इन 14 जो पोलिंग स्टेशन हैं इन पर हमें यानी कि एतराज़ है और हम चाहते हैं कि इस पर दोबारा रीपोलिंग करवाई जाए, यहाँ दोबारा इलेक्शन जो है मुनक्किद करवाए जाएँ। तो बाकी हम तमाम तर जो जितने पोलिंग स्टेशन हैं उनके नताइज पर हम भी सेटिस्फाई हैं। तो अब इस हवाले से जो भी फैसला होने हैं वो बाकायदा इलेक्शन कमीशन ही उसका ऐलान करेगा और इसके बाद जो इस पूरे वाक़े की एक तमाम तर जो तफसीलात सामने आनी हैं वो भी यकीनी तौर पर जब मुतलका इदारे इस हवाले से अपनी तहकीकात, अपनी तफ्तीश पूरी कर लेंगे, रिपोर्ट मुरतब हो जाएगी तो उसके बाद ये तमाम तर हक़ाइक़ पूरी आवाम के सामने आ जाएंगे और फिर ही यकीनी तौर पर पता लगेगा कि उस रात आखिर हुआ क्या था। तो नाज़रीन तब तक दीजिए मुझे इजाज़त, अपना और अपने YouTube चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।